ठगपल्ली गांव में सब एक दूसरे को ठगा करते थे, इसलिए गांव का नाम ठगपल्ली पड़ गया। गांव के मुखिया रामचरण के दो बेटे थे, रमन और चमन। गांव के नियम के अनुसार रामचरण के बाद उसके बेटे ही मुखिया बनते, लेकिन कौन सा? तुम दोनों ने सुबह सुबह ऐसे चिल्लम चाली मचा रखी है पूरे मोहल्ले में। हाँ? झगड़े के अलावा तुम दोनों के पास और भी कोई काम है? इस छोटे की वजह से ही तो झगड़ा हो रहा है। ये बोल रहा है कि आपके बाद ये ही गांव का मुखिया बनेगा, लेकिन मैं तो आपका बड़ा बेटा हूँ ना। देखिए भैया, आप बड़े हैं ये बात ठीक है, लेकिन लोगों को ठगने के मामले में आप मुझसे आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, कौन कितना बड़ा ठग है ये साबित करने पर सभी जान जाएंगे। और वो कैसे? मैं आज शहर जा रहा हूँ, 3 दिनों के बाद वापस लौटूंगा। उस समय जो भी खुद को सबसे बड़ा ठग साबित कर देगा, वही हमारे ठगपल्ली गांव का अगला मुखिया बनेगा। समझ गए तुम दोनों? ठीक है बे, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। समझी भाग्यवान, कल सुबह कौवे के बोलते ही मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा तो बोल दिया तुमने, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझी क्या? हाँ जी, सुबह जब कौवे काव काव करते हैं आप उसी समय जाएंगे। अगर कल सुबह कौवों ने काव काव नहीं किया तो फिर क्या होगा? क्या? ऊपर वाले, इस बेवकूफ औरत का मैं क्या करूँ? कुछ नहीं होगा, तुम अभी सो जाओ। अगले दिन सुबह चमन घर से दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है और उसके पीछे छिप कर रमन भी चल पड़ता है और वो शांति नाम की एक औरत के घर पहुंच जाता है। चमन की नजर शांति के घर के आंगन में रखी हुई चावल की बोरी पर पड़ती है। मंजी, आप घर पर ही हो ना? तुम कौन हो बेटा? अरे बताता हूँ, मेरा नाम धर्मवीर है। ओह, मेरा तो कोई अपना सगा संबंधी नहीं है बेटा। फिर तुम्हें किसने भेजा? आपके पति ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कितना खोजने के बाद आपके घर पहुँच पाया हूँ, क्या बताऊँ आपको? हाँ, बूढ़ी औरत के साथ मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? वो तो कब के ऊपर चले गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। क्या मुसीबत है, मैं भला क्यों मजाक करूँगा, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। क्या ऊपर से? अरे हाँ माँ जी, हाँ, आपके पति वहाँ बहुत तकलीफ में है माँ जी। उन्होंने कहा कि मेरे घर के आंगन में चावल की ढेर सारी बोरियां रखी हुई हैं, उनमें से एक चावल की बोरी लिया ताकि मैं उन्हें खाकर जिंदा रह सकूं। हाय, ऊपर उन्हें भूख लगी है और मुझे बता भी नहीं। ले जाओ बेटा, जितना मन करे उतना सब लेकर जाओ। ठीक है, तो चावल की बोरियां कहाँ है बताइए, मैं लेकर जाता हूँ। ये बोरी अभी मैं गांव लेकर नहीं जा सकता हूँ, वरना सभी को पता चल जाएगा, खासकर उस रमन को। उसे मुझे कहीं छुपा कर रखना होगा। हाँ, इसे छुपाना ही अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, मुझसे ये छिपा रहे हो तो आप चलो डाल और मैं चलता हूँ पात। अगले दिन फिर से सुबह चमन निकल पड़ता है और रमन फिर से उसके पीछे चलता है। रास्ते में चमन की नजर एक ग्वाले पर पड़ती है जो एक बाल्टी का दूध छन्नी से छानकर दूसरी बाल्टी में निकाल रहा था। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या बताओ भाई, दूध की बाल्टी में बारिश का पानी गिर गया है, इसलिए छन्नी से जरा अच्छी तरह से दूध को छान। अरे वाह, ये तो बड़ा बेवकूफ निकला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बताओ? अरे भाई, मैं माधव ग्वाले का बेटा हूँ, रामू ग्वाला। मेरे पिता चल बसे, उनके स्वर्गवास के बाद उनके दूध का धंधा मैं ही तो संभाल रहा हूँ भाई। संभाल रहे हो या बर्बाद कर रहे हो, क्या पता है। मैं कुछ समझा नहीं भाई। बताता हूँ, मैं स्वर्ग का सेवक हूँ, धर्मवीर। तुम्हारे पिता मुझे आकर बता रहे थे कि उनके घर में बहुत सारी गायें हैं, लेकिन उन्हें वहाँ ताज़ा दूध पीने के लिए नहीं मिलता है, बड़ी दुविधा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाय 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 हाय, पिताजी। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मैं ही आपके बेटे से आपके लिए गाय मांग कर ले आता हूँ।
तुम्हें देने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? आप भी कैसी बातें कर रहे हो भाई? मरने के बाद भी पिता की सेवा करने का मौका क्या किसी को मिलता है? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये मौका मिल रहा है भाई। आप मेरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। मेरे पिताजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। खुश तो जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारे नहीं, मेरे पिताजी है। बड़े भैया ने तो लोगों को 2 दिनों में ठग लिया है, लेकिन आप सिर्फ उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। आपको भी तो किसी को ठगना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो मैं करूँगा ही। कैसे? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ सोच रखा है भाग्यवान। कल बस ये देखना है कि भैया और क्या क्या करते हैं, बस उसके बाद मैं अपना खेल दिखाऊंगा। समझे भाग्यवान? पिताजी घर वापस आने के बाद मेरी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और उसके बाद मुझे मुखिया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये क्या जी? लेकिन छोटा तो बोल रहा था कि अगला मुखिया वही बनेगा। वो झूठ बोल रहा था क्या? बोलने दो, बोलने दो। रमन को आखिरी चाल चलकर मात तो मैं ही दूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं जी, घर में चावल वैसे भी कम है। आपको देना है तो आटा या मैदा में से कुछ दे देना, ठीक है? क्या? ऊपर वाले, तुम्हारी बुद्धि क्या घुटने में है? हाँ? कुछ भी बोलती रहती है। अगले दिन होते ही चमन कालू महाजन के घर जाने निकल पड़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि महाजन की पत्नी बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाल रही थी। प्रणाम मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? मोहर के पौधे में पानी डाल रही हूँ। मोहर के पौधे? हाँ भाई हाँ, मेरी सास ने मरते समय मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारे हाथों ये सोना फलेगा। इसीलिए मैंने कुछ मोहर मिट्टी में गाड़ दिए हैं और उन्हें रोज पानी देती हूँ। अरे बाप रे। ये तो मेरी पत्नी से भी ज्यादा बेवकूफ है। वाह 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 वाह। मैं उनके पास जाकर माँ जी को ये बात बताऊंगा। हाँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ये क्या बोल रहे हो भाई? वो तो कब से ऊपर चली गई है। मैं भी तो ऊपर से ही आया हूँ। मेरा नाम धर्मवीर है। आपकी सासू माँ ने ही तो मुझे भेजा है। अच्छा, सच में क्या? वो अभी कैसी है? हाँ, उनके जोड़ों का दर्द तो ठीक हो गया है ना? बताओ बताओ। जोड़ों के दर्द की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। वो अब पैरों से चल भी नहीं पा रही है। अरे बाप रे, माँ जी, अब मैं क्या करूँ बताओ? अगर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो ऊपर जाकर वैद्य जी के पास उनका इलाज करवा देता। और क्या, बाकी कुछ नहीं। अरे बाप रे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे घर में तो बहुत सारी बैलगाड़ियाँ हैं। हरिया, ए हरिया, सुन, इन भाई को जरा एक बैलगाड़ी लाकर दे दे। हाँ, तुम्हारी बड़ी मालकिन वैद्य जी के पास जाएंगी। बैलगाड़ी लेकर उस टूटे हुए घर के पास चला जाता है। बैलगाड़ी में वो दूसरी गाय को बांध देता है और उस पर चावल की बोरी रखकर घर के लिए रवाना हो जाता है। ओ भाग्यवान, सुनती हो? सुनो, मैं ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रहा हूँ। मैं झटपट तालाब पर जाकर नहा कर आता हूँ, ठीक है? भैया कहाँ हैं? उनसे जरूरी काम है। क्या हो गया? इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत आया है, पूरे साल भर का राशन लेने के लिए बोला है। भैया ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं नहीं तो
वो तो चावल से लदी हुई बोरी यहाँ रखकर तालाब नहाने चले गए हैं। ये देखिए, वो यही तो लेने आया है। तभी ही भैया ने इन सब का इंतजाम पहले ही कर रखा है। ओह, अब समझी। हाँ, तो अब मैं इसे लेकर जाता हूँ। आप भैया को बता दीजिएगा कि ऊपर से धर्मवीर आकर सब कुछ लेकर चला गया है। उसके बाद भैया सब कुछ समझ जाएंगे। अच्छा, उन सबको भी मेरा प्रणाम कहना। चमन, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी बेटा। ये क्या पिताजी, आपके छोटे बेटे ने इतना गलत काम किया और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। देखो चमन, बात सही और गलत की बिल्कुल भी नहीं है बेटा। लोगों को ठगना बुद्धि का काम है। तुमने 3 लोगों को अलग अलग ठग कर अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ठग को जो ठग सकता है वो तो तुमसे भी बड़ा ठग हुआ ना। ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्यों, बोलो बेटा। समझे भैया, इसे ही कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लुहार की।